अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 10 में आपको वेलकम कहते हैं। आज का दिन आपकी सेकेंड HOD का लास्ट डे है। चलें स्टूडेंट्स आगे से पढ़ते हैं। मेरे पीछे पीछे पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। इन द कुरान अल्लाह हैज वार्न्ड अस इन मैनी प्लेसेस to remember that there is a final day of judgment। अल्लाह ने कुरान में बहुत सारी जगहों पे हमें याद दिलाया है कि एक आखिरी दिन होगा जिसको क़यामत का दिन कहेंगे। On this day everyone will be given justice। इस दिन हर किसी को इंसाफ मिलेगा। We must remember that we will be judged on this day for everything we do in this world। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम उस दिन हमारा हिसाब लिया जाएगा। जो कुछ हमने इस दुनिया में काम किए उसके बारे में हमसे पूछा जाएगा, ये भी कहा जा सकता है। All Muslims must believe in the last day। सारे मुसलमानों को आखिरी दिन पर यानी क़यामत के दिन पर ईमान रखना बहुत ज़रूरी है, ईमान रखना चाहिए। वी मस्ट बी गुड टू गेट अ प्लेस इन जन्नत। वी मस्ट बी गुड टू गेट अ प्लेस इन जन्नत, यानी हमें जन्नत में जगह हासिल करने के लिए हमें अच्छा होना पड़ेगा। नो वन नोज व्हेन द डे ऑफ जजमेंट और क़यामत। नो वन नोज When the day of judgment और क़यामत, कोई नहीं जानता कि जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट या क़यामत कब है। It is normally called will come। It is normally called will come। इसलिए अमूमन ये कहा जाता है कि वो दिन आएगा। Only Allah knows this। सिर्फ अल्लाह इसके बारे में जानता है। But certain indications have been given in the Quran, like there will be frequent earthquakes, people will be cruel to their parents, the rich will find it difficult to pay zakat, there will be more music and dance, bad people will become leaders, etc। यानी कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह ने उसकी चंद निशानियां जो है वो बताई हैं कुरान में। जैसे कि फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स होंगे, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आएंगे। पीपल विल बी क्रूअल टू देयर पेरेंट्स। पीपल, लोग अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ जालिमाना सलूक करेंगे। अमीर जो हैं वो ज़कात अदा नहीं करेंगे, उनको मुश्किल होगी ज़कात अदा करने में। और म्यूज़िक बहुत ज़्यादा होगा, डांस बहुत ज़्यादा होगा। और बैड पीपल जो हैं वो बुरे लोगों की रहनुमाई करेंगे, यानी लीडर्स जो होंगे, वो हुक्मरान जो होंगे वो बुरे लोग होंगे। ये क़यामत की निशानियों में से चंद निशानियां हैं जो कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में बताई हैं। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आखिरत। और इसका क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देखकर इसको कॉपी कीजिए। और मैं आपके ये पढ़ रही हूँ। आखिरत मीन्स द लास्ट डे व्हेन द होल वर्ल्ड विल कम टू एन एंड एंड एवरीवन विल बी हेल्ड answerable to Allah, who will give reward of good deeds होगा, और reward of good deeds and punishment of bad deeds, punishment of bad deeds। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। आखिरत मीन्स द लास्ट डे व्हेन द होल वर्ल्ड विल कम टू एन एंड एंड एवरीवन विल बी हेल्ड answerable, ANSWERABLE
ABLE, आंसरेबल। अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए तो मैं इसकी स्पेलिंग बोल रही हूँ। टू अल्लाह, ALLAH, अल्लाह, हु विल गिव, रिवॉर्ड, REWARD, रिवॉर्ड ऑफ गुड डीड्स, एंड पनिशमेंट, PUNISHMENT, पनिशमेंट ऑफ बैड डीड्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, आपने इसको अपनी नीट नोटबुक पे नोट करना है और इसको याद करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 10 में आपको वेलकम कहते हैं। आज आपकी इस सेकेंड HOD का लास्ट डे है और आज देखते हैं आप सोशल स्टडीज में भी अपना आखिरी सूबे के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, लास्ट प्रोविंसेस, यानी लास्ट प्रोविंस तो नहीं होता, 3 पढ़ चुके हैं, चौथा प्रोविंस जो है वो है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा, हमारे पास बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे इस सूबे में कि क्या क्या स्पेशलिटीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा is the third most populated province of Pakistan. खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा है। पेशावर is its capital city. इसका कैपिटल सिटी पेशावर है। The people speak many different languages including पश्तो, हजारा, चित्राली, हिंदको एंड कोहिस्तानी। ये सारी जुबानें हैं जो बोली जाती हैं। It has dense alpine and coniferous forests. Dense बहुत ही इसके फॉरेस्ट, इसमें अल्पाइन फॉरेस्ट और कॉनिफर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। Fruits such as apples and apricots and nuts and seeds such as almonds, walnuts and pine nuts grow here. ठीक है, हर किस्म के जो खुश्क मेवाजात हैं वो भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा has many famous tourist destinations such as the town of Naran, the valley of Kagan and Kalam, Shindur Pass and the Sikki resort of Malam Jabba. ये बहुत खूबसूरत हमारे इलाके हैं, नारान, कागान, कलाम, शिंदूर पास एंड मालम जब्बा। It has a wealth of natural resources such as marble and precious stones It has very little agricultural land, but maize, millet, barley, rice, sugarcane and tobacco are grown here. The traditional cuisine is चपली कबाब। जो रिवायती खाना है वो चपली कबाब है। खटक डांस and अतान are the traditional folk dances of Khyber Pakhtunkhwa. The shrines of Rahman Baba and Hazrat Khaja Kaka Sahib are in this province. The traditional sport is Makha archery. ये उनकी कोई ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। पेशावरी चप्पल एंड पाकुल कैप are distinguishing items of the province's traditional clothing. बस इतना सा है आपका लास्ट डे की रीडिंग और अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, इसके साथ आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। वेयर डज रिवर इंडस एंटर द सी? वेयर डज द रिवर इंडस एंटर द सी?
रिवर इंडस एंटर्स द सी एट इंडस डेल्टा। आपने पढ़ा ना, सिंध वाले इस प्रोविंस में इंडस डेल्टा बनाता है, फिर आगे वो सी में दाखिल होता है। रिवर इंडस एंटर्स द सी एट इंडस डेल्टा। यहाँ पे इसमें हम कहेंगे, इसको थोड़ा सा और भी इजाफा कर सकते हैं, इन साउथ ऑफ कराची। यहाँ पे साउथ ऑफ कराची, कराची के साउथ की तरफ ये इंडल डेल्टा बनाता है और फिर जो है वो सी में दाखिल हो जाता है। ठीक है, बस इतना सा आपका क्वेश्चन है तो जो आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है और याद करना है। जी स्टूडेंट्स, आपकी क्लास 4th की सेकंड HOD क्लास का आज डे 10 है और आज हमारा आखिरी दिन है साइंस का सब्जेक्ट पढ़ने का। और आप यूनिट नंबर 2 की रीडिंग कर रहे थे, आज इसके लास्ट पेज की हम रीडिंग करेंगे और एक क्वेश्चन हमारा रह गया है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 15 से। वाटर एंड एक्सरसाइज, वाटर एंड एक्सरसाइज, वाटर एंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पानी और वर्जिश, एज वेल एज ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। Our bodies also need water and exercise to function, as well as eating a balanced diet. Balanced diet. Our bodies also need water and exercise to function. यानी बैलेंस डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा खाने के साथ साथ हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है बड़ी मुनासिब मिकदार में पानी पीने की और वर्जिश करने की, ताकि हम अच्छा काम कर सकें। अब वाटर क्यों अहम है वो बताएंगे। ऑल द सिस्टम्स इन योर बॉडी नीड वाटर टू फंक्शन। ऑल द सिस्टम्स इन योर बॉडी नीड वाटर टू फंक्शन। हमारे जिस्म में जितने भी सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। इफ़ यू वांट योर बॉडी टू परफॉर्म प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली, शिएंट और अलवाइली एफिशिएंटली। एफिशिएंटली, इसको एफिशिएंटली भी कहते होंगे लेकिन हम पढ़ेंगे एफिशिएंटली। इफ़ यू वांट योर बॉडी टू परफॉर्म प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली, यू नीड टू ड्रिंक plenty of fresh and pure water daily. Plenty of fresh and pure water daily. Plenty of fresh and pure water daily. अगर हम ये चाहते हैं या अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से और एफिशिएंटली, बड़े ही मुस्तैद तरीके से काम करे, तो आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में ताज़ा और बहुत ही पाक साफ पानी पीना चाहिए रोज़ाना। वाटर कैरीज ऑल द मिनरल मटीरियल्स टू द सेल्स ऑफ योर बॉडी। वाटर कैरीज ऑल द materials to the cells of your body. You should drink at least 6 to 8 glasses of water daily. You should drink at least 6 to 8 glasses of water daily. Glasses of water daily. आपको रोज़ाना 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज के मुतालिक। Along with a healthy diet, you also need to be physically active. ये क्या वर्ड है? physically active. आपको अच्छी सेहतमंद खुराक के साथ साथ ज़रूरत है कि आप जिस्मानी तौर पर भी बहुत एक्टिव रहें। एक्सरसाइज makes you feel good. Exercise makes you feel good. It improves your blood circulation. CIR, sir, CUL,
CIR sir, CU ku, LA TION shun, circulation, circulation, blood circulation. It improves your blood circulation. It improves your blood circulation and keeps the bones and muscles strong. And keeps the bones and muscles strong. ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, अच्छा करती है और आपकी हड्डियों और आपके मसल्स को मजबूत करती है और एक्सरसाइज की वजह से आप अच्छा महसूस करते हैं. सो ईट राइट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बी एक्टिव and live a healthy life. So eat right, drink plenty of water, be active and live a healthy life. तो वो कह रहे हैं कि लिहाजा आपको क्या करना चाहिए, चुनाचे आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, बिल्कुल ठीक खाना खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पीना चाहिए, आपको बहुत एक्टिव रहना चाहिए और इस तरह आपको एक हेल्थी सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारनी चाहिए. कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड, ये हमारा लास्ट पॉइंट है. कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड, प्रिजर्विंग फूड, कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड, खाना पकाना और उसको महफूज करना. RAW क्या होता है, रॉ फूड्स, रॉ फूड्स, रॉ फूड्स यानी कच्चे जो खाने होते हैं, सच एज कच्ची खुराक आप अभी कह लें फूड्स में, सच एज फ्रेश vegetables have to be washed well. जैसे आपकी कच्ची सब्जियां होती हैं, जब आप बाज़ार से लाते हैं या आप उनको लेकर आते हैं अपने किचन में, तो उनको आपको धो लेना चाहिए बहुत अच्छी तरह से. बिफोर दे आर ईटन, इससे पहले कि उन्हें खा लिया जाए. मैनी फूड्स आर कुक्ड, बहुत से खाने पकाए जाते हैं. वी कैन फ्राई, बॉयल, स्टीम, बेक और रोस्ट फूड. ये खाना पकाने के मुख्तलिफ तरीके हैं. वी कैन फ्राई, बॉयल, स्टीम, बेक और रोस्ट फूड. कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, tasty and easy to digest. Cooking makes food soft, tasty and easy to digest. Cooking kills germs in food. Germs क्या होते हैं आपको पहले भी बताया था मैंने, जरासीम को कहते हैं. खाना जो पका कर खाना होता है वो बहुत से जरासीम को मार देता है और ये खाने को बहुत नरम, अच्छा, मज़ेदार और बना देता है और इससे आपका खाना आसानी से हजम हो जाता है. ओवर कुकिंग फूड कैन स्पॉइल इट. बहुत ज़्यादा जब आप खाने को पका देते हैं, ओवर कुक कर देते हैं, तो वो इसको तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है. ऑल द मिनरल्स एंड vitamins are removed from food if it is overcooked. All the minerals and vitamins are removed from food if it is overcooked. तो खाने में से अगर उसको ओवर कुक कर दिया जाए, ज़्यादा पका दिया जाए, तो तमाम मिनरल्स और वाइटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं. फूड्स कैन बी फ्रोज़न और preserved to prevent them from spoiling. खाने को फ्रीज भी किया जा सकता है, जैसे आप फ्रीज़र में कुछ खानों को फ्रीज कर देते हैं, और उनको महफूज भी किया जा सकता है ताकि उनको ख़राब होने से आप बचा सकें. फूड्स कैन बी फ्रोज़न और प्रिजर्व्ड टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम स्पॉइलिंग. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी साइंस की इस सेकंड HOD क्लास में चैप्टर नंबर 2 जो आपको पढ़ाया जा रहा था उसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है. आपने इस रीडिंग को बार बार सुनना है ताकि आपको भी अच्छी तरह रीड करना आ जाए. अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी मीन बाय अ बैलेंस्ड डाइट. यहाँ पे बैलेंस लिखा हुआ है, आप इसको डी कर लीजिए, यहाँ एंड पर बैलेंस्ड बन जाएगा ये बैलेंस्ड डाइट. यहाँ आंसर में भी आप ऐसे ही कीजिए, अ बैलेंस्ड
डी भी आखिर में लिखिएगा। अ बैलेंस्ड डाइट मीन्स eating the right variety of food in right amount. A balanced diet means eating the right variety of food in right amount. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आज डे 10 पर आपने अपनी साइंस की नोटबुक्स पर नोट करना है और जुबानी याद कर लेना है। आपके 5 क्वेश्चंस और यूनिट नंबर 2 की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। इसको आपने इन्हीं दिनों में मुकम्मल करना है ताकि आपको साथ साथ सब काम आ जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 10 में आपको वेलकम कहते हैं। आज आपका सेकंड एचओडी का आखिरी डे है, लास्ट डे, और अब हम कंप्यूटर का पीरियड शुरू करते हैं। पेज नंबर 22। आज हम पढ़ेंगे डिस्क ड्राइवर्स। डिस्क ड्राइवर्स आर अटैच्ड टू द सीपीयू। डिस्क ड्राइवर्स आर अटैच्ड टू द सीपीयू। डिस्क ड्राइवर्स are storage devices। storage devices यानी storage devices वो devices होते हैं जिनके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। they are either housed within the computer or in an external box। यानी या तो ये इसके अंदर भी होती है कंप्यूटर के, या फिर इसके एक बाहर एक्सटर्नल बॉक्स होता है उसके अंदर भी मौजूद होती हैं। The hard disk driver HDD is usually made up of several disks. The disks are sealed in an airtight case to protect them from dust। इसमें डिस्क जो है वो सील की जाती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइवर में सील होती हैं ताकि डस्ट इन पे ना पड़ सके। ईच डिस्क स्टोर्स डेटा विच इंक्रीजेस स्टोरेज स्पेस। हर डिस्क जो है वो डाटा स्टोर करती है जो कि स्टोरेज स्पेस को बढ़ा देता है। डेटा एंड प्रोग्राम्स स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क can be accessed। ये देखें, एक accessed होता है, access होता है और ed accessed होता है, quickly। data and program stored on the hard disk can be accessed quickly। यानी जो डाटा और प्रोग्राम आप हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं उस पर फौरन जल्दी से वो रीचेबल होता है, उसको फौरन आप ले सकते हैं। the CD drive enable us to create CD-ROMs and audio discs, and audio CDs। We can copy and save data on CDs। CD ड्राइव्स जो हैं उससे हम क्रिएट कर सकते हैं CD-ROMs और ऑडियो CDs भी बना सकते हैं, और हम इसमें अपना डाटा जो है वो कॉपी करके सेव कर सकते हैं CDs में। The DVD drive is used to save and read data on DVDs। DVDs में DVD ड्राइव जो है वो इस्तेमाल होती है DVDs में मौजूद डाटा सेव करने में और उसको रीड करने के लिए। We can store large amounts of data such as films ऑन DVDs। यानी हम बड़ी अमाउंट डाटा की बड़ी अमाउंट जो है उसमें स्टोर कर सकते हैं, जिस तरह की फिल्म्स वगैरह होती हैं जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं। द USB port is a part of the system unit। The USB port is a part of the system unit and is linked to the CPU। We can attach input output devices and the USB flash drive to the USB port। ठीक है, हम अटैच कर सकते हैं इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को और USB फ्लैश ड्राइव को USB पोर्ट की जगह पे। ठीक है जी, ये थी आपकी आज की रीडिंग, और अब हम आखिरी दिन में MCQs करेंगे। जी स्टूडेंट,
चूज द करेक्ट आंसर, इसको आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है और फिर इस पे करेक्ट आंसर जो है वो याद करने हैं। देखें, ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड वन ऑफ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन्स कॉल्ड, क्या थी वो? CPU, पास्कलाइन, टैबलेट। तो ये क्या था? पास्कलाइन। ये इसका बी ऑप्शन दुरुस्त है, तो हम बी ऑप्शन पे को टिक कर लेते हैं या उसको सर्कल लगा देते हैं। चार्ल्स बेबेज डिजाइन द डिफरेंस इंजन इन 1948, 1823, 1884। तो ये हमने 1823 इज द करेक्ट ऑप्शन। ही इन्वेंटेड द पंच्ड कार्ड एंड टेबुलेटिंग मशीन। किसने इन्वेंट किया पंच कार्ड और टेबुलेटिंग मशीन? हमने पढ़ा था अभी, हर्मन हॉलरिथ, चार्ल्स बेबेज या ब्लेस पास्कल। तो ये हर्मन हॉलरिथ ने पंच कार्ड इन्वेंट किया। हर्मन हॉलरिथ इन्वेंटेड द टेबुलेटिंग मशीन इन, कब उसने हर्मन टेबुलेटिंग मशीन जो है वो की? 1890, 1840 एंड 1880। तो जी हाँ, 1894 में हम कहेंगे ए, 1890। द मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन बी प्रोग्राम्ड, इंस्ट्रक्ट या कनेक्ट? प्रोग्राम्ड। मॉडर्न कंप्यूटर कैन बी प्रोग्राम्ड। The computer can run several data, programs, instructions। तो डाटा नहीं रन होता, हमेशा प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। बी में, कंप्यूटर्स कनेक्ट टू द डैश टू शेयर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कंप्यूटर को किससे कनेक्ट किया जाता है? इंटरनेट, वायर्स या मशीन से? इंटरनेट से। ठीक है, ये है इंटरनेट। Gottfried Leibniz, a German philosopher, invented the first mechanical calculator in 1618, 1525, 1673. This is a true option, 1673. Dash is called, this is called, ये क्या है? This is called, इस तरह ये क्या कहते हैं? ये पंच कार्ड है, मेमोरी कार्ड है या चिप है? ये पंच कार्ड है। What machine could add, subtract, multiply and divide? कौन सी मशीन? लेबनिज कैलकुलेटर, पंच कार्ड या पास्कलाइन? लेबनिज कैलकुलेटर। दुरुस्त ऑप्शन है इसका लेबनिज कैलकुलेटर। दिस इज योर वर्क फॉर ऑल 5 days। आपने इस 5 दिन में ये काम करना है, उसको अच्छे तरीके से याद करना है, अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है और साफ सुथरा काम करना है।